हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि जब वांग जी ने वी यिंग को किस किया तो वी यिंग बहुत ही डेस्परेट हो गया था। उसके बाद वी यिंग उसके रूम से भाग जाता है। जब वी यिंग अपने रूम में वापस आता है तब वो वहीं डोर को क्लोज करके और उसके पास वहीं बैठ जाता है और सोचने लगता है कि उसने अभी क्या किया। और वो बोलता है कि वो कितनी शेमलेसली वांग जी को किस कैसे कर सकता है। इतने सालों से वी यिंग इतने सालों से वी यिंग ने खुद को कंट्रोल कर रखा था। जब भी उसकी हीट आती थी तो वो टैबलेट्स को ले लेता था, जिसकी वजह से उसकी जो हीट है वो थोड़ी उसे कम पेन देती थी। और वो खुद को एक रूम में बंद कर लेता था ताकि वो किसी के भी फिजिकल कांटेक्ट में तो बिल्कुल ही न आए। लेकिन आज जब वांग जी ने उसे टच किया, उसे किस किया, तो उसे बिल्कुल ही डिफरेंट सा महसूस हुआ। ऐसा नहीं था कि उन दोनों ने पहले ये नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था तो वो दोनों बहुत ही अलग सिचुएशन में थे। लेकिन अब जब पहली बार वांग जी ने उसे किस किया, उसके लिप्स उसे अपने लिप्स पे अभी भी फील हो रही थी। वी यिंग सोचता है कि जब वांग जी ने उसे टच किया, उसे किस किया, तो उसे बुरा फील क्यों नहीं हुआ, बल्कि उसे तो अच्छा फील हो रहा था। वी यिंग ये सोचकर वहां से खड़ा हो जाता है और खुद को वॉशरूम के अंदर लॉक कर लेता है, क्योंकि वांग जी के किस की वजह से वी यिंग सेक्सुअली अराउज हो गया था। वो वॉशरूम के अंदर खुद को काम डाउन करता है और उसके बाद वो वापस बाहर आता है। वी यिंग सोचने लगता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। इतने सालों में उसने कभी भी ऐसा फील नहीं किया। ये शायद वांग जी की वजह से ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं वांग जी और वी यिंग एक दूसरे से अटैच हो चुके थे उस नाइट की वजह से। और अब वांग जी जब उसके पास आता है, उसे टच करता है, तो वी यिंग को बिल्कुल ही डिफरेंट सा महसूस होने लगता है। वी यिंग सोचता है कि ये सब उस वांग जी की वजह से हो रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करता। उसके बाद वो जाता है और फई के साथ वहीं बेड पे सो जाता है और सोचता है कि मैं वांग जी को बोल दूंगा कि वो अपने घर वापस चला जाए और यहाँ उसे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वी यिंग वहीं सो जाता है फई को हग करके। जैसे ही मॉर्निंग होती है, वी यिंग उठता है तो वो देखता है कि आज वो बहुत ही देर तक सो रहा था। जब वो उठकर बाहर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ फई वांग जी के साथ बहुत खुश थी और वहीं खेल रही थी। विंग फई को वांग जी के साथ खेलता देख खुद ब खुद स्माइल करने लगता है और बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार फई अपने फादर के साथ खेल रही थी और इतना खुश थी। इसके बाद विंग किचन की ओर जाने लगता है। तब वांग जी बोलता है कि फई, तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारी मम्मा की हेल्प करके आता हूँ। तो फई वांग जी से बोलती है कि डैड, आप मेरी मम्मा की अच्छे से हेल्प करना और याद रखना मैंने जो आपको कहा था। तो वांग जी बोलता है कि हाँ माय लिटिल प्रिंसेस, मुझे याद है कि मुझे क्या करना है। इसके बाद फई अपने रूम के अंदर वापस चली जाती है और हमारा वांग जी हमारे वी यिंग के पास जाने लगता है। वी यिंग वहाँ पर कुछ डिशेस को बनाने के लिए प्रिपरेशन करने लगता है। तो वांग जी पीछे से उसके पास आता है और उसके कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसे बैक साइड से हक कर लेता है। वीइंग तो वही फ्रीज हो गया था। वीइंग को उसकी कमर पे वांग जी की लार्ज हैंड फील हो रही थी। वांग जी वीइंग को टच किए ही जा रहा था, जिससे वीइंग को बहुत ही अलग सा फील होने लगता है और वो वांग जी से दूर हो जाता है। और वांग जी बोलता है कि वीइंग क्या हुआ। तो वीइंग बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो। तो वांग जी बोलता है कि क्या हुआ वीइंग, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तो वीइंग देख अपने फेस को नीचे कर लेता है। वी यिंग का फेस बिल्कुल ही रेड हो गया था और इसके बाद वी यिंग वापस से अपने काम में लग जाता है। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग, तुम चिंता मत करो, मैंने ब्रेकफास्ट पहले ही बना लिया था। तो वी यिंग वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी वी यिंग का हाथ पकड़ता है और उसे वांग जी वी यिंग को पकड़कर उसे किचन की टेबल पर बैठा देता है और अपने दोनों हाथों से वी यिंग का फेस को पकड़ लेता है और बोलता है कि वी यिंग आई लव यू। ये बोलकर वांग जी वी यिंग को अपने और करीब ले आता है और वी यिंग की लिप्स पर किस करने लगता है। वी यिंग खुद को दूर करता है और बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग क्या हुआ तुम्हें। तो वी यिंग बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो और वी यिंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वांग जी वी यिंग के चिन को पकड़ता है और उसके फेस को ऊपर करता है और बोलता है कि वी यिंग तुम क्यों रो रहे हो, प्लीज़ तुम मत रो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वांग जी ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तो वी यिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास लेके आता है और बोलता है कि वांग जी,
प्लीज़ ये सब करना बंद करो। मुझे ये सब की आदत नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हारी आदत हो। मैं नहीं चाहता वांग जी। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग आई लव यू। जब वांग जी ये बोलता है तो वी यिंग वांग जी की फेस की ओर देखने लगता है और बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वांग जी अब। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग आई एम सॉरी। मैंने आज से कुछ साल पहले जो किया था वो एक गलतफहमी की वजह से किया था, क्योंकि तुम मुझे पसंद थे और जब मैंने वो सब देखा तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया और मैंने उन सब की बात मान ली और मैंने तुम्हें भी उस रूम में उस कंडीशन में देख लिया था। इस वजह से मैंने वो सब किया, लेकिन मैं तुम्हें कभी किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता वी यिंग। मैं उस वक्त गुस्सा था। तो वी यिंग बोलता है कि वांग जी, तुम अगर ऐसा कुछ फील करते थे तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर गुस्सा था उस दिन के बाद से। इस वजह से ना ही मैंने तुमसे बात की और मैंने तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन वी यिंग, मैं तुमसे सच बोलता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वी यिंग। आई लव यू वी यिंग। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं अब तुम्हारी और फई के बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ वी यिंग। तो वी यिंग कुछ नहीं बोलता और वहाँ से उतरकर अपने रूम के अंदर चला जाता है और अपने डोर को नॉक कर लेता है। उसके बाद वांग जी वहीं बैठ जाता है। तो फई वांग जी के पास आती है और बोलती है कि डैडी, मैं जानती हूँ कि मम्मा बहुत गुस्सा नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें होना भी चाहिए डैड। आपने उनके साथ रोंग किया था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मॉम जो है वो बहुत ही सेंसिटिव हैं। मैंने उन्हें आज तक इस तरह से नहीं देखा है। आपको पता है डैड, मैंने आपको ऐसा करने के लिए क्यों कहा था। तो वांग जी बोलता है कि नहीं। तो फई बोलती हैं कि डैड, मॉम ने कभी भी प्यार फील नहीं किया है, ना ही उन्हें कभी किसी ने प्यार किया। मॉम को प्यार सिर्फ उनकी चीज़ें ने किया और जब वो सब उनसे दूर हो गए तो मॉम बिल्कुल ही अकेले पड़ गई और उन्हें प्यार की आदत नहीं थी। मुझे लगा कि अगर आप उन्हें प्यार करेंगे तो मॉम को शायद थोड़ा अच्छा फील होगा। मॉम को प्यार की आदत नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप प्लीज़ मॉम को समझाइए और उनसे प्यार कीजिए। क्योंकि डैड, आप जानते हैं कि मॉम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं, क्योंकि जब किसी इंसान को कोई प्यार नहीं करता और अचानक से जब उसे प्यार मिलने लगे तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और मॉम के साथ भी यही है। उन्हें आज तक इस तरह का प्यार नहीं मिला है और मैं जानती हूँ डैड, आप मॉम से बहुत प्यार करते हो, ये मैंने देखा है। मुझे सबने सब कुछ बता दिया था कि क्या हुआ था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप और मॉम हमेशा साथ रहें। इसलिए मैंने आपको उस दिन वो लेटर दिया था जिसके बाद आप ये सब कर सकें। इसलिए डैड, मैं आपसे बोलती हूँ कि प्लीज़ आप मॉम का ख्याल रखें, उन्हें प्यार का एहसास कराइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि वो ऐसे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आज तक उन्हें प्यार नहीं मिला है। तो वांग जी बोलता है कि हाँ मेरी लिटिल प्रिंसेस, मैं ऐसा ही करूँगा, तुम चिंता मत करो। आज से मैं तुम्हारी मॉम को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हमेशा उनके साथ रहूँगा। वांग जी ये बोलकर फई को हक कर लेता है और बोलता है और थैंक यू प्रिंसेस, मेरी उस दिन हेल्प करने के लिए और उस दिन मेरे रूम में वो लेटर रखने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब फई वांग जी के साथ थी, उसके रूम में, उसके घर पे थी, तब फई ने वांग जी के बेड पे एक लेटर छोड़ दिया था। जब फई और वी यिंग वहाँ से चले गए थे, जब वांग जी वापस रूम में आया तब उसने फई का वो लेटर देखा और उसे पढ़ने के बाद वांग जी को भी रियलाइज़ हो गया कि वी यिंग अपनी लाइफ में अकेला है और उसे प्यार की ज़रूरत है और उसने ये सब किया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फई स्कूल के लिए रेडी हो जाती है और वांग जी फई को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। वांग जी फई को स्कूल छोड़ के वापस घर आता है तब वो देखता है कि शू यांग ऑलरेडी वहाँ आ चुका था और वो वी यिंग को हक किए हुए था। जब वांग जी ये देखता है तो वांग जी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि वी यिंग। जैसे ही वी यिंग वांग जी की आवाज़ सुनता है तो वो शू यांग से दूर हो जाता है और बोलता है कि वांग जी ये। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग, तुमने किसने कहा कि तुम किसी और को मेरे अलावा हक कर सकते हो। इसके बाद शू यांग वहाँ आता है और बोलता है कि लैन वांग जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। तो वांग जी बोलता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। तो शू यांग बोलता है कि तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। जब वी यिंग ये सब देखता है तो वो बोलता है कि प्लीज़ तुम दोनों चुप करो और ऐसा क्यों कर रहे हो तुम दोनों। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग,
तुम अंदर रूम में जाओ। तो शू यांग बोलता है कि वो कहीं नहीं जाएगा और वो वी यिंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग का हाथ छोड़ो। तो वी यिंग अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है कि शू यांग तुम ये क्या कर रहे हो। तो शू यांग बोलता है कि वी यिंग अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, चलो मेरे साथ। तो वी यिंग बोलता है कि तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है और जाओ यहाँ से, तुम दोनों ही मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग मैंने क्या कहा, तुम अपने रूम में जाओ वरना तुम जानते हो तुम्हें इसकी सज़ा मैं बाद में दूंगा। तो वी यिंग बोलता है क्या? तो वांग जी बोलता है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद वी यिंग का हाथ वांग जी पकड़ता है और उसे उस रूम के अंदर ले जाता है और डोर को नॉक कर लेता है और वी यिंग को वही डोर पे पुश करता है और उसे रफली किस करने लगता है वी यिंग। तो ये सब देख के बहुत शौक हो गया था। वांग जी वी यिंग के लिप्स को किस के ही जा रहा था, उन्हें बाइट करता है जिसकी वजह से वी यिंग के लिप्स से ब्लड आने लगता है और वांग जी अपने टंग से वी यिंग के लिप्स को लिक कर लेता है। जब वी यिंग ये देखता है तो वो बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो और तुम ये क्यों कर रहे हो। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमको किसी और के साथ नहीं देख सकता और तुम अगर दोबारा मुझे किसी के साथ भी दिखे तो मैं उससे भी बुरा करूँगा। जब वी यिंग ये सुनता है तो वो बोलता है कि वांग जी प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, तुम क्यों करते हो ये सब। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग आई लव यू और फिर से वी यिंग को पकड़ता है और उसे फिर से किस करने लगता है। वी यिंग फिर से खुद को वांग जी से दूर करने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी उसे दूर नहीं करता और उसके लिप्स को बहुत ही पैशनेटली उसे किस करने लगता है और अपने टंग को वी यिंग के माउथ के अंदर इंसर्ट कर देता है और उसे बहुत ही डेस्परेटली किस करने लगता है। उसके बाद वी यिंग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और जब वी यिंग और वांग जी दोनों ही ब्रीथलेस हो जाते हैं तो वी यिंग वहाँ नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। तो वांग जी उसके पास आता है और उसे हक करता है और बोलता है कि वी यिंग क्या हुआ। तो वी यिंग बोलता है कि वांग जी तुम ऐसा क्यों करते हो और मैं पता नहीं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता हूँ जब भी तुम ऐसा करते हो। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, इस वजह से जब मैं तुम्हें किस करता हूँ या टच करता हूँ तब तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर पाते हो। तो वी यिंग बोलता है कि नहीं मैं तुमसे नहीं करता प्यार। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग तुम करते हो, अगर तुम नहीं करते जब मैंने पहली बार तुम्हें टच किया तब उसी वक्त मुझे स्लैप लगा सकते थे लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। वी यिंग तुम 8 सालों से मुझसे दूर रहे हो, इन 8 सालों में न जाने कितने ही अल्फाज बीटाज या ओमेगाज तुम्हारे पास आए होंगे और मैं जानता हूँ अल्फाज ने बहुत बार तुमसे फ्लर्ट किया होगा। तो क्या तुमने कभी उनके फ्लर्ट या फिर उनके टच को कभी फील किया है? नहीं किया ना। और आज जब मैंने तुम्हें फिर से किस किया तब भी तुम मुझे फिर से किस करने लगे, न कि मुझे खुद से दूर किया। मैं जानता हूँ वी यिंग तुम मुझसे प्यार करते हो, प्लीज़ इसे इग्नोर मत करो। वी यिंग मैं तुमसे उस बात के लिए माफ़ी मांग चुका हूँ तो प्लीज़ अब ऐसा मत करो। तो वी यिंग कुछ नहीं बोलता और वांग जी उसे टाइटली हग कर लेता है और उसके बाद वांग जी डोर को खोल देता है और वहाँ से बाहर चले जाता है। वी यिंग जब वहाँ पर बैठा रहता है तो शू यांग वी यिंग के पास आता है और बोलता है कि वी यिंग क्या हुआ तुम्हें। उसने तो वी यिंग बोलता है कि कुछ नहीं। जब शू यांग वी यिंग के लिप्स की ओर देखता है तब वहाँ से ब्लड निकल रहा था और वो देख के समझ जाता है कि क्या किया होगा वांग जी ने। उसके बाद शू यांग अपने जेब से एक रुमाल को निकालता है और वी यिंग के लिप्स को क्लीन करने लगता है और वो बोलता है कि शू यांग क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो शू यांग वहीं रुक जाता है और बोलता है कि वी यिंग तुम ये क्या बोल रहे हो। शू यांग मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो लेकिन मैंने बहुत कोशिश की शू यांग तुम्हें पसंद करने की, शायद तुम ये बात नहीं जानते लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं तुम्हें पसंद कर सकूं। उस दिन जब तुमने कार में मुझे किस करने के लिए आगे आई तब मैंने खुद को तुम्हें किस करने देने के लिए उस दिन मैंने खुद को बहुत समझाया कि मैं तुमसे दूर ना हूँ लेकिन मैं नहीं जानता शू यांग कि मैं तुमसे दूर क्यों हो गया। और आज जब वांग जी ने मुझे किस किया तब मैं उसे चाह कर भी खुद से दूर नहीं कर पाया। तो शू यांग वी यिंग को हक कर लेता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वी यिंग तुम मुझे कभी भी पसंद नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूँ
कि तुम वांग जी को पसंद करते हो, भले ही उसने कुछ भी क्यों ना किया हो। लेकिन जब हम किसी को एक बार पसंद कर लेते हैं तो उसके बाद हम किसी को भी चाह के और पसंद नहीं कर पाते हैं। शो यांग विंग को हक करता है और बोलता है कि विंग, तुम क्या चाहते हो? तो विंग बोलता है कि मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं, लेकिन वांग जी के पास आने से मुझे एक अलग सी फीलिंग होती है। तो शू यांग बोलता है कि विंग, तुम उसे माफ़ कर दो और अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करो। मैं जानता हूँ कि वांग जी ने बहुत रॉन्ग किया, लेकिन मैं इतना तो समझ गया हूँ कि वो तुमसे दूर नहीं रह सकता और ना ही तुम। वीइंग, आखिर कब तक तुम खुद को और उसे सजा दोगे? वो तुमसे प्यार करता है, तुम भी उससे प्यार करते हो, तो प्लीज़ अब उन बातों को भूल जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए भी ये मुश्किल होगा, लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और वांग जी के साथ एक न्यू लाइफ की शुरुआत करो। तो वीइंग बोलता है कि हाँ, मैं ट्राई करूँगा। इसके बाद वे यिंग और शुयांग दोनों ही वहाँ से खड़े होते हैं और वे यिंग बाहर आता है। तब वो देखता है कि वांग जी वहाँ नहीं था। उसके बाद वे यिंग अपना ऑफिस का काम करने लगता है और कुछ देर बाद फई वहाँ आ जाती है। जब फई शुयांग को देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और उन्हें जाके हक कर लेती है और बोलती है कि अंकल आप वापस आ गए। तो शुयांग बोलता है कि हाँ फई, मैं वापस आ गया। तो फई बोलती है कि शुयांग अंकल, आपका बहुत शुक्रिया। तो फई ऐसा बोलकर वांग जी की ओर जाती है और उन्हें हक कर लेती है और बोलती है कि मुझे मेरे डैड से मिलाने के लिए। तो शू यांग बोलता है कि फई, क्या तुम अब मुझे भूल जाओगी? तो फई बोलती है कि नहीं अंकल, आपकी जगह मेरे अंदर कोई नहीं ले सकता। आप तो बहुत स्पेशल हो। आप तो मेरे लिए बहुत ही अलग हो और आप हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहोगे। इसके बाद वांग जी विंग की ओर देखता है जो कि वहाँ बैठा हुआ था और अपने वर्क को कंप्लीट कर रहा था। उसके बाद विंग वहाँ से खड़ा हो जाता है और अपने रूम के अंदर चला जाता है। वांग जी भी अपने रूम में चला जाता है और फ्रेश होके बाहर आता है। और जब वो बाहर आता है तब वो देखता है कि विंग ने सारा डिनर बना लिया था और वांग जी वहाँ आकर बैठ जाता है और विंग और फई के साथ डिनर करने लगता है। उसके बाद वांग जी अपने रूम में जाने से पहले विंग के पास आता है और बोलता है कि विंग, आई लव यू। तो विंग कुछ नहीं बोलता और वांग जी अपने रूम के अंदर वापस चला जाता है। उसके बाद विंग वही सोफे पे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि क्या उसे सच में वांग जी को माफ़ कर देना चाहिए और उसे एक बार फिर से अपनी लाइफ में बुला लेना चाहिए। उसके बाद विंग वहाँ से खड़ा होता है और वापस से फई के रूम में चला जाता है और वहीं जाके सो जाता है। विंग जैसे ही उठता है तो वो देखता है कि 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट्स रह गए थे। इसके बाद विंग वहाँ से बाहर जाता है, केक लेके आता है और कैंडल जलाता है और एक बहुत ही बिग टेडी बियर लेके आता है। उसके बाद विंग जो है देखता है कि अपनी वॉच के अंदर कि 12 बजने में सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए थे। उसके बाद विंग काउंटिंग करना शुरू कर देता है और जैसे ही 12 बज जाते हैं विंग एक बलून को फोड़ देता है और बोलता है कि हैप्पी बर्थडे माय लिटिल प्रिंसेस। जब वही ये आवाज़ सुनते हैं तो वो वहाँ से उठ जाती है और बोलती है कि मम्मा। तो विंग बोलता है कि हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। तो वही खुश हो जाती है और अपने फादर को हक कर लेती है और बोलती है कि थैंक यू मम्मा। और वो जब विंग के हाथ में इतना बड़ी टेडी देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है कि मम्मा ये कितना बिग और कितना क्यूट है। तो विंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल मेरे लिटिल प्रिंसेस की तरह। जब वांग जी ये आवाज़ें सुनता है तो वांग जी भी अपने रूम से बाहर आता है और जब वांग जी अपने रूम से बाहर आता है तब वो देखता है कि किसी ने मेन डोर को ओपन किया था। जैसे ही वांग जी मेन डोर की ओर देखता है तो वहाँ शू यांग खड़ा हुआ था। तो वांग जी बोलता है कि इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शू यांग बोलता है कि आज तुम्हें शायद पता नहीं है कि क्या है, तो अपना मुंह बंद करो। और शू यांग विंग के रूम की ओर जाने लगता है तो वांग जी भी वहाँ जाने लगता है। जब शू यांग विंग के रूम को ओपन करता है तो वो देखता है कि वहाँ ऑलरेडी विंग ने केक, कैंडल्स और रूम को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट भी कर दिया था। तो वांग जी बोलता है कि क्या आज किसी का बर्थडे है? तो विंग बोलता है
कि हाँ तुम्हें नहीं पता, आज मेरी लिटिल प्रिंसेस का बर्थडे है। जब वांग जी ये सुनता है तब वो बहुत ही खुश हो जाता है और फई को हक कर लेता है और बोलता है कि हैप्पी बर्थडे माय लिटिल प्रिंसेस। तो फई बोलती है कि थैंक यू डैडी। उसके बाद वो सब विंग और शुयांग और वांग जी फई के बर्थडे का केक कट करते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विंग जो है वो फिर से वहाँ से सब कुछ क्लीन कर देता है और वांग जी और शुयांग दोनों ही अपने अपने घर और रूम में चले गए थे। उसके बाद भी विंग पूरे रूम को क्लीन करता है और फई के पास आके वहाँ बैठ जाता है और बोलता है कि फई तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तो फई बोलती है कि मम्मा क्या मैं मांगूं तो आप मुझे दोगे। तो विंग बोलता है कि हाँ फई तुम्हें क्या चाहिए। तो फई विंग का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि मम्मा मैं चाहती हूँ कि आप फादर को माफ़ कर दें। उसके बाद विंग कुछ नहीं बोलता और फई को हक कर लेता है। तो फई बोलती है कि मम्मा मैं जानता हूँ कि फादर ने गलत किया, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास है और आप ही तो कहती हैं कि अगर कोई माफ़ी मांगे तो हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और जब वो इंसान दिल से माफ़ी मांगता है तो हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। तो विंग कुछ नहीं बोलता और फई को वहाँ बेड पे सुला के रूम से बाहर आ जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वांग जी विंग को वहाँ सोफे पे बैठा देखता है तब वो विंग के पास आता है और बोलता है कि विंग प्लीज़ आई एम सॉरी, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं वापस चला जाऊँगा और दोबारा मैं लौट के कभी नहीं आऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कल फई के बर्थडे के दिन मैं एक पार्टी दूँ। प्लीज़ विंग मुझे मना मत करना। मैं लास्ट डे चाहता हूँ और तुम्हारा जवाब भी। अगर तुमने कल मुझे हमें जवाब नहीं दिया तो मैं वापस चाइना लौट जाऊँगा और लौट के कभी नहीं आऊँगा। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा और हमें देखना होगा क्या वांग जी वियिंग को मना पाएगा और वियिंग क्या वांग जी को माफ़ कर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और कल इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट होगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।